ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय की कड़ी चेतावनी आई है। राज्य में चल रही ईडी की छापेमारी में आरोपी के साथ मुख्यमंत्री का नाम जोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। किसी भी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के सार्वजनिक पद की गरिमा का पूर्णतः उल्लंघन है। यदि झारखंड सरकार को दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट और ट्वीट या डिजिटल पोस्ट डालने के मामले में पता चलता है तो उचित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री ऑफिस से यह चेतावनी जारी की गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी आरोपी या फिर ईडी की छापेमारी दबिश चलती है तो ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ उस आरोपी का नाम जोड़ा जाना बिल्कुल गलत है। और ऐसे पोस्ट, डिजिटल पोस्ट, प्रचार प्रसार अगर कहीं से भी किया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये लगातार दुर्भावनापूर्ण जो रिपोर्ट है वो दी जा रही है और इसी को लेकर के अब मुख्यमंत्री कार्यालय काफी सतर्क नजर आ रहा है। तो कड़ी चेतावनी दी गई है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने नाम जोड़ने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री जैसे सार्वजनिक पद की गरिमा का यह उल्लंघन होगा कि किसी भी आरोपी का नाम अगर आप मुख्यमंत्री के साथ जोड़ते हैं तो चेतावनी दी गई है। अब देखना होगा इसका फलाफल कैसा आता है। हालांकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ही लगातार इनके नाम का जिक्र करती है। सोहन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहन, लंबी रेड चली, लंबी छापेमारी चली, 17 ठिकानों पर प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है। किस तरीके से अब पूरी गिरफ्तारी हुई? देखिए, कल जो जिस तरह ईडी ने प्रेम प्रकाश के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी और लगभग जो जानकारी मिली थी कि 18 घंटे ईडी ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी की थी और छापेमारी में कई अहम सबूत ईडी को हाथ लगे थे। और ईडी ने जो पिछले दिनों छापेमारी की थी उसमें जो सूचना प्राप्त हुआ था उसके आधार पर कल ईडी ने छापेमारी किया था और छापेमारी में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। हालांकि ईडी ने खुलासा नहीं किया है कि सबूत में क्या क्या ईडी को मिला है, लेकिन प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर रेड हुआ था तो प्रेम प्रकाश से कल ईडी गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही थी और देर रात ईडी ने प्रेम प्रकाश को अरेस्ट कर लिया है। अभी हम ईडी के जोनल ऑफिस के पास हैं। अब देखिए कि यहाँ पर हलचल यहाँ पे है, जो ईडी के अधिकारी आ रहे हैं जा रहे हैं और प्रेम प्रकाश को इसी ईडी के जो जनरल ऑफिस में ही रखा गया है। यहाँ भी उनसे पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है कि ईडी थोड़ी देर में प्रेम प्रकाश को सदर अस्पताल ले जाएगी मेडिकल चेकअप के लिए या मेडिकल टीम को यहीं पर बुलाया जाएगा। उसके बाद ईडी में प्रेम प्रकाश को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। तो प्रेम प्रकाश से लगातार पूछताछ किया जा रहा है और कल का जो रेड हुआ था उस रेड में कई अहम दस्तावेज, कई अहम खुलासे हुए हैं और उसके आधार पर प्रेम प्रकाश से पूछताछ किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से 2 AK-47 बरामद किए गए हैं, कहीं ना कहीं रांची पुलिस भी सवालों के घेरे में है कि किस तरीके से जवानों ने वहां पर छोड़ दिया था। हालांकि अब तक यही बात कही जा रही है कि जवानों ने वहां पर छोड़ दिया है, निलंबित किया गया है, आरक्षियों के नाम अब तक सामने नहीं आ रहे हैं। तो क्या चल रहा है AK-47 और रांची पुलिस का जो कनेक्शन है? देखिए, कल जो प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 बरामद हुआ था, निश्चित तौर पर रांची पुलिस सवालों के घेरे में। और रांची पुलिस ने जिस तरह कल प्रेस विज्ञप्ति जारी करे बताया है कि 2 जवान भारी बारिश में वहां से जा रहे थे और भारी बारिश हो रहा था और उन्होंने किसी अपरिचित को फोन किया था और वो नहीं पता था कि प्रेम प्रकाश का घर है और उनके घर में AK-47 रख के वो चले गए थे। कल वो दोनों जवान वहां जब हथियार लेने पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि ईडी का रेड हो रहा है और वहां से वो चले गए। हालांकि दोनों हथियार को ईडी ने जब्त कर लिया है, लेकिन सवालों के घेरे में है रांची पुलिस। और जिस तरह रांची पुलिस ने बयान जारी किया है कि बारिश हो रहा था और बारिश में AK-47 किसी अन्य स्थान पर रख के जवान चले गए थे। संभवतः ऐसा नहीं होता है। जो सुरक्षा बल है और जो फोर्सेस हैं वो अपने हथियार को संभाल के रखते हैं और उनकी ड्यूटी होती है और उनको सिखाया जाता है कि हथियार किसी भी हाल में कहीं भी नहीं छोड़ना है। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला जब सामने आएगा और जब जांच होगा तो और भी इसमें कई खुलासे होंगे कि क्या प्रेम प्रकाश को, देखिए ये मेडिकल टीम आ गया है जो प्रेम प्रकाश को मेडिकल चेकअप करने के लिए जो हम बता रहे थे, इस मेडिकल टीम को ईडी ऑफिस में बुलाया गया है। प्रेम प्रकाश को ईडी ने अरेस्ट किया था और ईडी ने सदर अस्पताल के डॉक्टरों के यहाँ पर बुलाया है और यहाँ पर अब
प्रेम प्रकाश का मेडिकल चेकअप किया जाएगा। संभवतः कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल चेकअप किया जाता है कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो मेडिकल टीम को यहाँ पर बुलाया गया है ईडी ऑफिस में और प्रेम प्रकाश का मेडिकल चेकअप किया जाएगा। तो अब निश्चित तौर पर अब थोड़ी देर के बाद जब मेडिकल चेकअप हो जाएगा तो प्रेम प्रकाश को ईडी कोर्ट ले जाएगी और कोर्ट वहाँ पर पेश करेगी। और जो जानकारी मिल रही है कि ईडी प्रेम प्रकाश का रिमांड भी कोर्ट से मांग सकती है और रिमांड पर भी उनसे पूछताछ हो सकती है। लेकिन मेडिकल टीम अभी ईडी ऑफिस में बुलाया गया है, मेडिकल टीम यहाँ पर पहुँच भी गई है और प्रेम प्रकाश के यहाँ पर मेडिकल चेकअप किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो मेडिकल जो चेकअप है वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम बात कर रहे थे दोनों AK-47 की, तो पत्राचार के माध्यम से रांची पुलिस ने जरूर कहा है कि उसको आप लौटा दीजिए। तो क्या लग रहा है कि वक्त लगेगा, ईडी उन हथियारों को लौटाने में वक्त लेगी, क्या अपडेट है? देखिए, अब उसमें समय लगेगा। रांची ने ईडी को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि जो 2 हथियार ईडी ने जब्त किया है वो रांची पुलिस के दो जवान का है, उन्हें दिया जाए। अभी इसमें समय लगेगा इसलिए कि दोनों हथियार और कारतूस को ईडी ने जब्त कर लिया है और अपने पास रखा है। तो अभी उसमें समय लगेगा कि ईडी उस हथियार को कब तक रांची पुलिस को सौंपती है। अभी इसमें समय लगेगा, ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि कब वो हथियार रांची पुलिस को सौंपा जाएगा। लेकिन 2 हथियार जो कल बरामद हुए थे उन दोनों हथियार को ईडी ने जब्त कर लिया है और उसमें भी जांच चल रही है। उसमें भी कई कनेक्शन की बात सामने आ रही है। क्या प्रेम प्रकाश के पास पहले से बॉडीगार्ड था या बॉडीगार्ड वो लीगल था या इलीगल था, तो कई तरह के बात उसमें सामने है। ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है कि जो व्यक्ति पर ईडी की छापेमारी हुई थी और उस व्यक्ति को बॉडीगार्ड कब मिला, कैसे मिला, किस तरह मिला, क्या उसने पावर का मिसयूज किया, तो कई तरह की बातें हैं। उस पर भी अभी जांच ईडी करेगी। तो अभी बहुत कहना जल्दीबाजी होगा कि ईडी उन दोनों हथियार को रांची पुलिस को कब सौंपेगी। लगातार जो है सियासत भी इस पूरे मसले पर हो रही है और इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से चेतावनी भी आ गई है कि जो आरोपी के नाम है वो किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री के नाम के साथ नहीं जोड़ा जाए, इससे कानून का उल्लंघन माना जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री का नाम ले रही है और लगातार चर्चा कर रही है। तो क्या विशेष जो चेतावनी है वो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आई है? देखिए, कल IPRD में प्रेस रिलीज जारी किया गया था और ये कहा गया था कि प्रेम प्रकाश का नाम हेमंत सोरेन से नहीं जोड़ा जाए। किसी व्यक्ति पर अगर रेड हो रहा है तो व्यक्ति पर छापेमारी से जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनका नाम नहीं जोड़ा जाए। उस विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है कि उसमें बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के करीबी पर ईडी का रेड। तो इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। तो उस आदेश में कहा गया, उसमें साफ तौर कहा गया है कि प्रेम प्रकाश का नाम हेमंत सोरेन से नहीं जोड़ा जाए और जिन मीडिया हाउसेस ने नाम जोड़ा है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उस प्रेस विज्ञप्ति में साफ तौर पर कहा गया। लेकिन प्रेम प्रकाश से निश्चित तौर पर कहे जाते हैं कि सत्ता के काफी करीबी हैं, ब्यूरोक्रेसी में काफी उनकी पकड़ है। लेकिन कल जिस तरह छापेमारी हुई है उस छापेमारी के बाद प्रेस विज्ञप्ति में साफ तौर पर कहा गया है कि प्रेम प्रकाश का नाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं जोड़ा जाए। बिल्कुल, तो बीजेपी लगातार जो आरोप है कई वो मुख्यमंत्री के साथ जोड़ करके लगाती है, लेकिन उसी तरीके से निशिकांत दुबे का भी जो ट्वीट है वो लगातार चर्चा में रहता है और उसको लेकर के सत्ता पक्ष भी कहती है कि जहां ईडी को जाना रहता है, जहां CBI को जाना रहता है, उनको जानकारी पहले हो जाती है। नया ट्वीट क्या है निशिकांत दुबे का और किस तरीके की सियासत इस पर हो रही है? देखिए, निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं और लगातार वो ट्वीट करते हैं। ईडी का रेड हो या इलेक्शन कमीशन का मामला हो या कोई और मामला हो, वो लगातार ट्वीट करते हैं और उनके ट्वीट पे ही जो JMM है लगातार उनके ट्वीट पे ही वर्क करती है कि छापेमारी से पहले निशिकांत दुबे को जानकारी कैसे हो जाता है या कोई जो मामला होना होता है निशिकांत दुबे को जानकारी कैसे हो जाता है। जस्ट उसे थोड़ी देर पहले निशिकांत दुबे का ट्वीट आ जाता है। तो इस पर भी निशिकांत दुबे ने कहा था कि वो हर बात उनको ट्वीट करने पर कहीं ना कहीं JMM को आपत्ति होता है, तो उसके बाद वो ट्वीट करते हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया है अपनी बातों को लिखते हुए और नीचे उन्होंने एक लाइन लिखा है ट्वीट में कि चुनाव आयोग ने राजभवन को पत्र भेज दिया है। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, हेमंत सोरेन का जो मामला चल रहा है चुनाव आयोग में, उस पर बहस पूरी हो गई है, उस पर फैसला आना है और कभी भी चुनाव आयोग राजभवन को पत्र भेज सकता है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि चुनाव आयोग ने राजभवन को पत्र भेजा है कि नहीं भेजा है, लेकिन निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके बताया है कि
चुनाव आयोग तरफ से राजभवन को पत्र मिल गया। हालांकि राजभवन से अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। तो अब इस ट्वीट पे भी कहीं ना कहीं राजनीति गर्म होगी कि इससे पहले ही जब राजभवन को पत्र मिला कि नहीं मिला, लेकिन उससे पहले निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दिया है। तो निश्चित तौर पर निशिकांत दुबे के ट्वीट को लेकर जेएमएम लगातार सवाल खड़ा करता है कि हर जो कोई बात होती है उससे पहले निशिकांत दुबे की तरफ से ट्वीट आ जाता है। तो निशिकांत दुबे इस मामले में चुप्पी साध लेते हैं और जेएमएम के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। और जब से ईडी का मामला चल रहा है या अन्य एजेंसी का जो मामला चल रहा है झारखंड में या चुनाव आयोग का मामला है, वो उनका लगातार ट्विटर पर ट्वीट देखने को मिलता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिए तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, एक डॉक्टरों की जो टीम है वो भी पहुंची है, शायद मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद से कोर्ट में पेशी कराई जाएगी।